भारत में एक व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 1,50,000 दुर्लभ किताबों से ज्यादा पढ़ा था और ढेर सारी किताबें लिखी थी और ढेरों व्याख्यान उनके मौजूद हैं। जी हाँ, मैं ओशो के बारे में बात कर रहा हूँ। जब ओशो से प्रश्न पूछा जाता है उनकी किताबों और पुस्तकालय से संबंधित, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार से इस चीज को बताया था। तो ओशो बोलते हैं, मैंने अपने बचपन से ही पढ़ना पसंद किया है। मेरी अपनी व्यक्तिगत लाइब्रेरी में 1,50,000 दुर्लभ किताबें थीं, जो सभी धर्मों, दर्शनों, कविताओं, साहित्य से संबंधित थी, और मैंने उन सभी को पढ़ा है, लेकिन किसी उद्देश्य के लिए नहीं। मैं सिर्फ आनंद के लिए पढ़ता था। मेरे पिताजी कम से कम 3-4 बार बॉम्बे जाते थे और वे सभी बच्चों से पूछते थे, तुम्हें क्या चाहिए? और वे मुझसे भी पूछते थे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं लिख लूं और बॉम्बे से ले आऊं। मैंने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा। एक बार मैंने कहा, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि जब आप लौटें तो कुछ ज्यादा इंसान बनकर लौटें। कम पिता की तरह, ज्यादा दोस्त की तरह, कम हुक्म करने वाले, ज्यादा लोकतांत्रिक। थोड़ी आजादी साथ लेकर आइए जब आप लौटें। उन्होंने कहा, लेकिन ये चीजें बाजार में उपलब्ध नहीं है। मैंने कहा, मुझे पता है ये बाजार में नहीं मिलती, लेकिन यही चीजें हैं जिन्हें मैं चाहता हूं। थोड़ी ज्यादा आजादी, थोड़ी लंबी रस्सी, कम आदेश, कम हुक्म और थोड़ा सम्मान। कोई बच्चा सम्मान नहीं मांगता। तुम खिलौने मांगते हो, मिठाइयाँ, कपड़े, साइकिल और ऐसी चीजें। ये मिल भी जाती हैं, लेकिन ये असली चीजें नहीं हैं जो तुम्हारे जीवन को आनंदमय बनाएंगी। मैंने उनसे पैसे केवल तब मांगे जब मुझे किताबें खरीदनी होती थी, कभी किसी और चीज के लिए नहीं मांगे। और मैंने उनसे कहा, जब मैं किताबों के लिए पैसे मांगूं तो बेहतर होगा कि आप दे दें। उन्होंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब? मैंने कहा, मेरा सीधा मतलब है कि अगर आप नहीं देंगे तो मुझे चुराना पड़ेगा। मैं चोर नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर आप मुझे मजबूर करते हैं तो कोई रास्ता नहीं बचता। आप जानते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे ये किताबें चाहिए और मैं इन्हें लूंगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं ले लूंगा। और याद रखिए, ये आप ही थे जिन्होंने मुझे चोरी करने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा, चोरी करने की जरूरत नहीं है, जब भी तुम्हें पैसे चाहिए आकर ले जाना। और मैंने कहा, आप निश्चिंत रहें कि ये केवल किताबों के लिए ही होगा। लेकिन किसी आश्वासन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो मेरी लाइब्रेरी को बढ़ते हुए देख रहे थे। धीरे धीरे घर में किताबों के अलावा किसी चीज की जगह नहीं बची। और मेरे पिताजी ने कहा, अब पहले हमारे घर में एक लाइब्रेरी थी, अब हमारी लाइब्रेरी में एक घर है, और हमें सभी को तुम्हारी किताबों की देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि अगर किसी किताब को कुछ हो गया तो तुम इतना हंगामा करते हो, इतनी परेशानी खड़ी कर देते हो कि हर कोई तुम्हारी किताबों से डरता है, और वे हर जगह हैं। तुम उन पर पैर रखे बिना चल नहीं सकते, और घर में छोटे बच्चे भी हैं। ओशो कहते हैं, मैंने कहा, छोटे बच्चे मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, समस्या है बड़े बच्चे। छोटे बच्चों का मैं इतना सम्मान करता हूं कि वे मेरी किताबों की बहुत सुरक्षा करते हैं। मेरे घर में एक अजीब बात थी। मेरे छोटे भाई बहन मेरी किताबों की रक्षा करते थे। जब मैं घर में नहीं होता था, कोई भी मेरी किताबों को छू नहीं सकता था। वे उन्हें साफ करते थे और वहीं रखते थे जहां मैंने रखा होता था, ताकि जब मुझे किसी किताब की जरूरत हो वह तुरंत मिल जाए। और ये सब इसलिए क्योंकि मैं उनका बहुत सम्मान करता था, और वे अपनी सम्मान को मेरी किताबों की सुरक्षा करके प्रकट करते थे। मैंने कहा, असल समस्या है बड़े बच्चे, मेरे चाचा, मेरी बुआएं, मेरे पिता की बहनें, ये लोग, मेरे पिताजी के बहनोई, ये लोग ही समस्या हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी किताबों पर निशान लगाए, रेखांकित करे। मुझे बहुत बुरा लगता है अगर कोई मेरी किताब में लाइन खींचता है। मेरे पिताजी के बहनोई, वो एक प्रोफेसर थे, तो शायद आदत में था
मेरी किताबों में नोट्स लिखते थे। मुझे उन्हें कहना पड़ा, यह केवल असभ्य नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम्हारा मन कैसा है। मेरे लिए किताब केवल किताब नहीं है, वह प्रेम संबंध है। अगर आप किसी किताब में कुछ रेखांकित करते हैं तो फिर आपको उसे खरीदना पड़ेगा और ले जाना पड़ेगा। मैं वह किताब अब यहाँ नहीं रखना चाहता, क्योंकि एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर सकती है, और मैं कोई भी किताब अपवित्र होने नहीं दे सकता। आप ले जाइए। वे बहुत नाराज हुए क्योंकि वे समझ नहीं सके। मैंने कहा, आप मुझे नहीं समझ पाए क्योंकि आप मुझे जानते ही नहीं। आप बस मेरे पिताजी से बात कीजिए। और मेरे पिताजी ने उनसे कहा, यह तुम्हारी गलती थी। तुमने क्यों उसकी किताब में रेखांकित किया? तुमने उसमें नोट क्यों लिखा? इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ? क्योंकि किताब तो उसकी लाइब्रेरी में ही रहेगी। तुमने उससे बिना पूछे ही उसकी किताब ली, यह भी सही नहीं था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मैं मैट्रिक में था, 10वीं में, तब तक मैंने हजारों किताब पढ़ ली थी। खलील जिब्रान, दोस्तोयेव्स्की, टॉल्स्टॉय, चेखव, गोर्की, तुर्गेनेव से निपट चुका था। जब मैं इंटरमीडिएट पूरा कर रहा था, तब तक मैंने सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, बर्ट्रैंड रसेल सभी दार्शनिकों को पढ़ चुका था, जो मुझे किसी भी लाइब्रेरी, किसी भी किताब की दुकान में या किसी से उधार मिल सकते थे। फिर ओशो से पूछा जाता है कि 1980 में आपने पढ़ना क्यों बंद कर दिया और आप दुनिया की खबरों से कैसे जुड़े रहते हैं? मैंने सुना है कि आप फिल्में पसंद करते हैं या कभी कभी फिल्में देखते हैं। तो ओशो कहते हैं, कभी कभार, क्योंकि अब मैं नहीं पढ़ता हूं, वरना मैं शायद दुनिया का सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति था। मैंने अपनी लाइब्रेरी में 1,50,000 किताबें रखी थी, जो कि बहुत मूल्यवान थी, और मैं लगातार पढ़ता रहता था। लेकिन फिर मुझे अपना सत्य मिल गया। तो ये थे ओशो।